हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डायनामैक्स के बारे में देखेंगे। तो अगर आप टूल पैलेट में जियोमेट्री टैब में जाएंगे और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमको यहाँ पर डायनामैक्स का ऑप्शन दिख रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से जो भी इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं उनके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं अभी इस मॉडल का पॉलीफ्रेम ऑन कर रहा हूँ। तो मैं इस मॉडल को एक बार डिवाइड कर रहा हूँ और इसके लोअर डिवीजन को डिलीट कर रहा हूँ। तो मैं सिमेट्री ऑन कर रहा हूँ और अगर मैं इस मॉडल पे कोई भी डिटेल्स दूंगा तो वह मैं इस तरह से दिखाई देंगी। मैं इस मॉडल को मूव ब्रश से इस तरह से मूव भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस मॉडल का पॉलीफ्रेम ऑन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कितने इवन फेसेस हैं, लेकिन यहाँ पर वो फेसेस कितने ज्यादा स्ट्रेच हो गए। तो आपके मॉडल में जहां पर भी इस तरह से स्ट्रेच फेसेस होते हैं वहां पर आप स्क्रप्ट नहीं कर पाते हैं। तो जैसे कि मैं एक बार फिर से पॉलीफ्रेम ऑफ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये सब यहाँ पे सही से ड्रॉ हो रहा है। लेकिन वही मैं स्ट्रेच फेसेस की ओर जा रहा हूँ तो यहाँ पर हमें स्क्रप्ट करना काफी मुश्किल हो रहा है। तो हम यहाँ पर जो भी चीज स्क्रप्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे सही से स्क्रप्ट नहीं हो रही। उसका सिंपल सा रीजन यही है कि हमारे पास यहाँ पे पॉलीगन्स बहुत कम है। तो अगर हमको यहाँ पर फिर से पॉलीगन्स लानी है तो हम यहाँ पे डायनामिक्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने डायनामिक्स पे क्लिक किया यहाँ पर इवन पॉलीस आ गई और अब मैं डैम स्टैंडर्ड ब्रश से या किसी भी ब्रश से यहाँ पर डिटेल्स दे सकता हूँ। तो मैं एक बार फिर से मूव ब्रश से यहाँ पे इस तरह से मूव करूंगा और यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं कि ये फेसेस कितने ज्यादा स्ट्रेच होगा। तो अगर मैं फिर से यहाँ पर कुछ ड्रॉ करना चाहूंगा तो मैं यहाँ पर तो कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर ड्रॉ करना काफी मुश्किल होगा। तो मैं पॉलीफ्रेम ऑन कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ पे डायनामिक्स पे जाके इसको बंद कर सकता हूँ और मैं फिर से इसको ऑन कर सकता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे फिर से पॉलीगन्स आ गए। इसी सेम चीज को करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट भी है। तो मैं एक बार फिर से बैक जा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने कंट्रोल की दबा रखी और मैं लेफ्ट माउस बटन को दबाऊंगा और यहाँ पे ड्रैग करूंगा और इनको छोड़ दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा मॉडल डायनामेश हो गया। तो डायनामेश करने का शॉर्टकट की ये है कि आपको कंट्रोल की दबा के रखनी है और आपको माउस पे लेफ्ट क्लिक को दबा के रखना है और ड्रैग करना है। तो इस तरह से आपका मॉडल डायनामेश हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। तो आप या तो डायनामेश बटन पे क्लिक करके इसको फिर से ऑन कर सकते हैं तो आपका डायनामेश हो जाएगा, या फिर सेम चीज को आप कंट्रोल की प्रेस करके माउस पे लेफ्ट बटन को दबा के आप ड्रैग कर सकते हैं, तब भी ये डायनामिक्स हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे डिटेल्स दे सकते हैं। तो हम जितना चाहें अपने मॉडल को उतना ज्यादा इस तरह से मूव कर सकते हैं और जो भी हमारे मॉडल पे इस तरह से स्ट्रेच है सारा उनको हम डायनामिक्स से हटा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर डायनामिक्स के रेजोल्यूशन पर आएंगे तो इसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इसके रेजोल्यूशन को मैं 24 पे ला रहा हूँ और अब मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ में ड्रैग कर रहा हूँ। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे मॉडल का रेजोल्यूशन कितना कम हो गया है। तो मैं फिर से बैक जा रहा हूँ और इस बार मैं रेजोल्यूशन को 50 पर ला रहा हूँ। अब मैं फिर से यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ तो इस बार हमारे मॉडल का रेजोल्यूशन फिर से चेंज हो गया। तो इसी चीज को आप चाहें तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं और फिर से यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। तो इस बार हमारे मॉडल पे काफी ज्यादा रेजोल्यूशन आ गया है। लेकिन आप जितना ज्यादा भी डायनामिक्स का रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे आपका सिस्टम उतना ज्यादा ही स्लो होता चला जाएगा। तो मैं डायनामिक्स के रेजोल्यूशन को 80 पर ला रहा हूँ और मैं इसको फिर से यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपने यहाँ पर रेजोल्यूशन को चेंज किया और आप यहाँ पर ड्रैग करेंगे तब भी आपके रेजोल्यूशन को यहाँ पर चेंज नहीं करेगा। तो इसका कारण ये है कि आपने जब पहले डायनामिक्स किया था उसके बाद अभी तक आपने अपने मॉडल पे कोई भी चेंजेस नहीं किए। तो इसके लिए आप अपने मॉडल पे हल्का सा स्मूथ कर सकते हैं और अब आप अगर ड्रैग करेंगे तो डायनामिक्स काम करेगा। या फिर आप चाहें तो अपने मॉडल पे हल्का सा कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे हल्का सा मूव किया और अब मैं यहाँ पर ड्रैग करूंगा तो हमारा डायनामिक्स काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने फिर से एक 3D स्फीयर ले लिया है और अब हम यहाँ पे डायनामिक्स के कुछ और ऑप्शंस देखेंगे। तो मैं इसका पॉलीफ्रेम ऑन कर रहा हूँ और मैं इस मॉडल को 2 बार डिवाइड कर रहा हूँ और डिलीट लोअर पे क्लिक करके नीचे के दोनों डिविजन्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ।
तो सबसे पहले अब हम ग्रुप ऑप्शन के बारे में जानेंगे कि इस ऑप्शन से क्या होता है। तो मैंने पॉलीफ्रेम ऑन किया और अपने मॉडल पे इस तरह से मास्क किया और Ctrl+W दबा के मैंने इसका पॉलीग्रुप चेंज किया। तो मैं बिना कोई सेटिंग को चेंज किए डायरेक्ट डायनामेस पे क्लिक करूंगा तो इस तरह से डायनामेस हो जाएगा। तो बेसिकली डायनामेस ने इन दोनों पॉलीग्रुप्स को इग्नोर कर दिया और अपने हिसाब से डायनामेस कर दिया। तो मैं एक बार फिर से बैक जा रहा हूँ और इस बार मैं ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और अब मैं फिर से डायनामेस पे क्लिक करूंगा। तो मैं पॉलीफ्रेम को ऑफ करूंगा तो इस बार आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल पे कुछ लाइंस जैसी बनी हुई। तो इस बार डायनामेस ने ये किया है कि जो भी हमारे पॉलीग्रुप्स थे उनको अलग अलग सेपरेट कर दिया। तो मैं अगर इस वाले पॉलीग्रुप को आइसोलेट करूंगा तो आप देख सकते हैं ये अपने आप में एक पूरा मॉडल बन गया है। और मैं अगर बाकी पॉलीग्रुप्स पे जाऊंगा तो ये भी अपने आप में एक हार्ड मॉडल बन चुके हैं। तो मैं एक बार फिर से बैक जा रहा हूँ। तो ग्रुप ऑप्शन का काम यही है कि अगर आप अपने मॉडल को इस तरह से पॉलीग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो डायनामेस आपके मॉडल को उन पॉलीग्रुप्स के हिसाब से सेपरेट कर देता है। तो मैं एक बार फिर से इसको ग्रुप ऑन करके डायनामेस कर रहा हूँ। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि अगर मैं सब टूल पे गया तब भी हमारे पास एक ही मॉडल है। डायनामेस ने इस ऑब्जेक्ट को सेपरेट तो किया है लेकिन ये आपस में कंबाइन है। तो आप इन मॉडल्स को अलग सब टूल्स में लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली स्प्लिट पे क्लिक करके ग्रुप स्प्लिट पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये दोनों मॉडल्स अब अलग अलग सब टूल में आ गए। तो अब हम देखेंगे कि ये पॉलिश ऑप्शन क्या करता है। तो मैं अपने मॉडल पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको सिंपली डायनामाइज करूंगा तो आप यहाँ पे जिगजैग एजेस देख सकते हैं। तो मैं फिर से बैक जा रहा हूँ और इस बार मैं पॉलिश ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डायनामाइज करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमारे मॉडल को किस तरह से पॉलिश कर दिया है। यही चीज हम एक बार फिर से देखते हैं। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की और मैंने बिना पॉलिश के इसको डायनामाइज किया। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह का इफेक्ट दे रहा है। और मैं बैक गया और मैंने इस पर पॉलिश पे ऑन करके इसको डायनामाइज किया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल को किस तरह से पॉलिश कर रहा है। तो अब हम देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट ऑप्शन क्या करता है। तो मैंने अपने मॉडल पे एक लाइन बनाई और मैंने यहाँ पे सिंपली डायनामाइज कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल को किस तरह से इसने जिगजैग एजेस दे दी और इसके पॉलीफ्रेम को भी आप देख सकते हैं। तो मैं बैक गया और इस बार मैंने प्रोजेक्ट ऑप्शन पे क्लिक किया और मैंने फिर से इसको डायनामाइज किया। तो प्रोजेक्ट ऑप्शन बेसिकली यही करता है कि जैसा भी हमारा मॉडल डायनामाइज करने से पहले था प्रोजेक्ट करने के बाद में भी वैसे ही रहे। तो अगर हम इसके पॉलीफ्रेम को देखेंगे तो इसने हमारे मॉडल की सारी डिटेल्स को कैप्चर करने के लिए यहाँ पे हमें काफी डेंस पॉलिश दी है। और वहीं अगर हम प्रोजेक्ट ऑप्शन को बंद करके डायनामाइज पर क्लिक कर रहे थे तो डायनामाइज हमारे मॉडल के डिटेल्स को इरेज कर रहा था। यहाँ पर मैं आपको एक फाइनल चीज बताने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सब टूल में गया और मैंने इस मॉडल का डुप्लीकेट किया। तो जो मॉडल मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट किया उस मॉडल को मैं यहाँ पर लाकर इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा। और अब मैं इन दोनों मॉडल्स को डायनामाइज करूंगा। तो मैं जियोमेट्री में जाऊंगा। तो मैं पहले इस छोटे मॉडल को डायनामाइज करूंगा। तो मैं इन दोनों मॉडल्स को सेम डिटेल्स के साथ मैं डायनामाइज करूंगा। तो मैं यहाँ पे रिजोल्यूशन 30 रख रहा हूँ और मैंने डायनामाइज पे क्लिक कर दिया है। और सेम मैं इस मॉडल पे आता हूँ और यहाँ पर भी मैं रेजोल्यूशन को 30 पर ले आता हूँ और मैंने इसको भी डायनामाइज कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमने दोनों मॉडल्स पे सेम रेजोल्यूशन रखा था लेकिन जो हमारा छोटा स्पेयर है इस पे काफी कम फेसेस आए हैं और जो हमारा बड़ा स्पेयर है इस पे काफी ज्यादा डिटेल आई है, जबकि रेजोल्यूशन हमने दोनों का सेम ही रखा था। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप डायनामाइज का यूज करते हैं तो ये आपके मॉडल के साइज के हिसाब से उसको डायनामाइज करता है। तो अगर आपके मॉडल का साइज काफी छोटा है तो आपको काफी ज्यादा रेजोल्यूशन पे काम करना होगा और अगर आपके मॉडल का साइज काफी बड़ा है तो आप बहुत कम रेजोल्यूशन पे भी अपने मॉडल पे बहुत ज्यादा डिटेल्स दे सकते हैं। तो डायनामाइज के बेसिक्स में इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।